कुछ बेटियां किताबों से अपने सपने सजाती हैं और कुछ बेटियां सड़क किनारे खड़ी होकर अपनी जिंदगी बेचती हैं। मम्मी पापा नहीं है हमारे। 2016 में पापा ख़त्म हो गए थे, 2019 में मम्मी ख़त्म हो गई थी। ऐसे लगता था हम लोगों को जैसे हमारी दुनिया ही ख़त्म हो गई है। जब माँ बाप नहीं होते तो सवाल सिर्फ पेट का नहीं होता, सवाल होता है इस अनाथ बेटी की शादी कौन कराएगा। बहुत बुरा लगता है अकेले इधर पे, कोई नहीं रहता। जब दुकान से आते हैं तो कोई नहीं दिखता घर में, अकेले पड़े रहते हैं हम। मम्मी पापा की बहुत याद आती है। और सड़क किनारे ये छोटी सी दुकान, यही उसका सहारा थी, यही उसकी दुनिया। दर्द सवाल बनकर उठते हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं होता। और हम अपना सोचते थे तो फिर हमें लगता था हमारा तो कुछ नहीं होगा, हमारे तो खाने का ही पता नहीं रहता था हमें शादी का क्या सोचें हम। लेकिन एक दिन बागेश्वर धाम से उम्मीद की दस्तक बनकर एक टीम आती है। हालात जांचे गए और तय किया गया किसे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है। और फिर बागेश्वर धाम सरकार ने उस अनाथ बेटी का पिता की तरह हाथ थाम लिया। हमने वहीं देखा था कि ना जिनके माँ बाप नहीं है तो वहीं फार्म भरते हैं, तो हम गए थे, वहीं फार्म भरा हमने। फिर एक दिन कॉल आया कि ना तुम्हारा नाम होगा। हम लोग इतने खुश हुए, इतने खुश। एक बहुत बड़ी आशा मिली है हमें। सोना, गहने, घर का सामान, 30,000 की FD, पिता की तरह कन्यादान और सम्मान के साथ विवाह। एक अनाथ बेटी के लिए यही परमात्मा का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हाँ, अब हमें शादी की चिंता नहीं है क्योंकि गुरुजी का हाथ है हमारे सर पे। हम गुरुजी आपसे इतना बोलना चाहते हैं, आपने वो किया है हम अनाथ बच्चियों के लिए जो किसी ने कभी नहीं सोचा, तो आप ही ने सोचा है। ये कहानी सिर्फ ऋचा की नहीं, ये कहानी है ऐसी 300 असहाय अनाथ बेटियों की जो देश ही नहीं विदेशों से भी बागेश्वर धाम की शरण में बेटियां बनकर आई हैं।